Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. In our previous lecture, we discussed about the anatomy of kidney, of urinary system. In kidney, there is 1 million nephron, and nephron divided into different parts: glomerulus, proximal convoluted tubules, loop of Henle, which include ascending loop of Henle and descending loop of Henle, and distal convoluted tubules and collecting ducts. Now, the further part of urinary system include ureters, urinary bladders, and urethra. The ureters, the part of the urinary system, is a muscular tube 25 to 30 cm long with a diameter of 3 mm. The ureter starts spirally from the renal pelvis. The renal pelvis is the part of the kidney, which is a funnel shaped structure in the renal sinuses. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि मैंने रीनल पेल्विसिस के बारे में बताया था, ठीक है। यानी वन फनल जो हमारे पास मेजर और माइनर कैलिसीज है वो हमारे पास आपस में मिलकर एक हमारे पास फनल शेप का स्ट्रक्चर किडनी में बनाती है, जिसे हमारे पास रीनल पेल्विस कहते हैं हमारे पास। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास रीनल पेल्विस एक फनल शेप स्ट्रक्चर जो रीनल कैलिसीज आपस में मिलकर बनाती है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यूरिन की कलेक्शन होती है। The ureters is divided into 3 parts according to their location in body. The first one is the part of the ureter which start from the renal pelvis is known as the renal pelvis part of the ureters, and when it passes through the abdominal part is known as the abdominal part of the ureters, and the third part which is start from the pelvic which is entered into the pelvic is known as the pelvic part of the urinary bladders. Now the anatomical position of the ureters. The ureter descend retroperitoneally, यानी ये हमारे पास जो posterior abdominal wall के हमारे पास waist muscle है, ये हमारे पास posterior जाती है retroperitoneally and posteriorly जाएगी हमारे पास, ठीक है। enter postolaterally corner of the bladder, जो हमारे पास ब्लडर है हमारे पास, ठीक है। यानी हमारे पास ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास रीनल पेल्विस से यूरेटर स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियली जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास एंटर होगा हमारे पास इनटू द यूरिनरी ब्लडर थ्रू पोस्टोलेटरल पोजीशन, और बिफोर एंटर इनटू द यूरिनरी ब्लडर इट एक्सटेंड इनटू द मिडली, ठीक है। यानी आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जैसे ही एब्डोमिनल में दाखिल होगा थोड़ा सा मिडली हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। वो इस वजह से कि हमारे पास इस अरेंजमेंट की वजह से यूरिटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इस पर प्रेशर पड़ेगा और सारा यूरिटर जो रीनल पेल्विस है वो यूरिनरी ब्लडर में आ जाएगा हमारे पास, और इसकी बैक फ्लो भी नहीं होगी। यानी द यूरिटर एंटर इन द पोस्टोलेटरल कॉर्नर ऑफ द ब्लडर्स एंड रन मीडली विद इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बिफोर ओपनिंग इनटू द इंटीरियर. So by this arrangement the urine accumulates and the pressure in the urinary bladder rises करेगा हमारे पास, जिसकी वजह से सारा यूरिन जो हमारे पास यूरिटर्स है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। यूरिटर्स की इस अरेंजमेंट पोस्टोलेटरल और बिफोर एंट्रिंग टू द यूरिनरी ब्लैडर द मिडली पोजीशन होने की वजह से बैक फ्लो एंड द रिफ्लक्स ऑफ द यूरिन नहीं होगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रीनल कैलिसिस है, मेजर और माइनर रीनल कैलिसिस आपस में मिलकर रीनल पेल्विस बनाएंगे, और रीनल पेल्विस से क्या वो पोजीशन है 12th रिब पे आपकी यूरिटर स्टार्ट हो जाएंगे। यूरिटर्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हमारे पास, ठीक है। रीनल पेल्विस का पार्ट है पासिंग थ्रू द एब्डोमिनल देन इनटू द रीनल pelvic, and before entering into the urinary bladder it's converted to a medial position into the urinary bladder. Then the composition of the ureter's wall. The ureter wall is consist of 3 layers: the outer fibrous tissue, middle muscular layers, and the inner transitional epithelium layer. The outer layer, as in kidney, there is an outer dark reddish brown color. There is a fibrous capsule. So this fibrous capsule extended into the ureters. यानी जो हमारे पास किडनी के इर्द गिर्द डार्क रेडिश ब्राउन कलर का फाइब्रस कैप्सूल है वही आगे एक्सटेंड करेगा यूरिटर्स पे हमारे पास, ठीक है, जिसे हमारे पास फाइब्रस टिश्यू कहेंगे।
तो मिडल लेयर है हमारे पास, ठीक है। मिडल लेयर जो होती है वो हमारे पास दो तरह की हमारे पास इसमें मसल्स पाई जाती है, स्मूथ मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल है। जो हमारे पास इनर स्मूथ मसल्स है हमारे पास, ठीक है, वो एक हमारे पास एक सेंसिटियम स्पाइरलिंग बनाएंगे। सेंसिटियम स्पाइरलिंग इस तरह से कि बहुत से जो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाएंगे, आपस में इंटर मिंगलिंग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। जैसे चुटिया नहीं बनाते हमारे पास, ठीक है, यानी कुछ क्लॉकवाइज में अरेंज हो जाएंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज में अरेंजमेंट में हो जाएंगे हमारे पास स्मूथ मसल्स। और फिर एक हमारे पास आउटर जो लोअर पार्ट ऑफ द यूरिटर, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ लेयर्स पाए जाएंगे। और इनर हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिकोजा लेयर पाई जाएगी हमारे पास यूरिटर्स की। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आउटर फाइब्रस कैप्सूल है, इनर मस्कुलर कोट है और फिर इनर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाएगी हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास मिकोजा लाइनिंग को हमारे पास वेट रखेगी हमारे पास, ठीक है। आउटर सर्कुलर मसल है और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल है। और जो हमारे पास आउटर सर्कुलर स्मूथ मसल है वो हमारे पास एक सेंसिटियम्स बनाएंगे, मीन्स टुगेदर, यानी बहुत से जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो हमारे पास स्मूथ मसल है आपस में इंटरमिंगलिंग कर लेंगे हमारे पास, ठीक है, और एक यूनी न्यूक्लियर सेल सा बना देंगे हमारे पास, ठीक है। कुछ क्लॉकवाइज में कुछ एंटी क्लॉकवाइज आपस में इंटरमिंगलिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द यूरिटर्स, वॉल ऑफ द यूरिटर्स। नाउ द यूट्रारी कंस्ट्रक्शंस, as we tell you about the anatomical position of the ureters passes posterolaterally from the posterior abdominal wall through a psoas muscle and then enter into the ureters. It enter medially. So according to that position, the ureter contract at 3 points where all of the urine travel from the ureter to the urinary bladder. The first point where the ureter contract is the uteropelvic junction, just inferior to the kidney, as you show in the डायग्राम, ठीक है। यूट्रोपैल्विक जंक्शन, द यूरिटर जैसे ही हमारे पास पैल्विक में दाखिल हो गया हमारे पास, ठीक है, तो इस पार्ट पे हमारे पास फर्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन होगी हमारे पास, ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट वो जहाँ पे हमारे पास यूरिन जो हमारे पास नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा हमारे पास, ठीक है। देन द सेकेंड पार्ट वेयर द यूरिटर इज कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस द कॉमन इलिक वेसल्स एट द पैल्विक रिम, एज यू शो इन द डायग्राम हमारे पास, ठीक है, जिसका कॉमन इलिक आर्टरी है हमारे पास, ठीक है। एक इस पॉइंट पे हमारे पास यूरिटर करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारे पास। एंड द थर्ड पार्ट इज वेयर द यूरिटर एंटर इन द वॉल ऑफ द ब्लडर इज द नैरोस्ट वन पार्ट आ जाता है हमारे पास, ठीक है, यानी। और फिर लास्ट वाला पार्ट जो कि हमारे पास यूरिटर एंटर होगा यूरिनरी ब्लडर में, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो इस मूवमेंट की वजह से, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास यूरिटर जो है वो हमारे पास ऊपर किडनी की तरफ नहीं जाएगा, इसका बैक फ्लो नहीं होगा और सारा यूरिटर जो है वो आपका यूरिनरी ब्लडर में जाएगा। So in ureter there is a 3 point where is the constriction of the occur. The first one is the uteropelvic junction and the second is the at the common iliac artery and the third one is into the before entering into the urinary bladder. Then the blood supply of the ureters. The blood supply of the ureter is segmental, यानी इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया हमारे पास, ठीक है। द अपर वन पार्ट इज क्लोजेस्ट टू द किडनी, रिसीव द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द रीनल आर्टरी से करेगा हमारे पास, ठीक है, यानी अपर पार्ट जो रीनल पेल्विस से स्टार्ट होगा यूरिटर, वो रीनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई करेगा। मिडल पार्ट जो होती है वो हमारे पास यूरिटर्स का ब्लड सप्लाई करेगा थ्रू कॉमन इलिक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा एंड द गोनेडल आर्टरीज। Then the venous drain. The venous drain is the same vessel, the arteries which supply the blood to the ureters. The same venous return run back the blood flow from the ureters according to their name of the arteries. Then this all about the ureters. Then the next part of the urinary system will tell about the urinary bladders. The another name of the urinary bladder is known as the reservoir of the urine. The bladder is the most interior element of the pelvic viscera. यानी सबसे जो prominent part जो abdomen में आपको नजर आएगा वो आपका urinary bladder है. Although it is entirely situated in the pelvic cavity, when it is empty, it expands freely into the abdominal wall when it is full.
यानी सबसे ये हमारे पास पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। जब ये एक्सटेंड करता है तो ये हमारे पास आपकी एब्डोमिनल कैविटी में भी आ जाता है। आमतौर पर जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप का हमारे पास पाया जाता है, जिसके हमारे पास एक बेस है, नेक है, एपिक्स है और फिर स्पीर एंड 2 इंफ्रालेटरल सर्फेसिस है। डायग्राम में आप देख रहे हो तो हमारे पास एक इसकी सुपीरियर सर्फेसिस है और एक हमारे पास इंफ्रालेटरल सर्फेसिस है हमारे पास, ठीक है। एपिक्स है हमारे पास और इसकी एक बेस है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक इसकी फंडस है, फंडस जो होती है उसकी पोस्टीरियर सर्फेसिस को बोलते हैं हमारे पास। So this is the anatomical position of the urinary bladder. मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द एब्डोमेन में पाया जाता है, ठीक है। आमतौर पर ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। जब यूरिन इसमें बहुत ज़्यादा ब्लडर फुल हो जाएगा तो ये एब्डोमिनल कैविटी में भी आ जाएगा। तो इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। एक इसके हमारे पास एपिक्स है हमारे पास, ठीक है, और नीचे इसकी हमारे पास एक फंडस है जो इसकी पोस्टीरियर सर्फेसिस भी कहते हैं। इसको हमारे पास एक सुपीरियर सर्फेस है और एक इसकी इंफ्रालेटरल सर्फेसिस है। द ऑर्गन एसोसिएटेड विद यूरिनरी ब्लैडर ऑफ द मेल के यूरिनरी ब्लैडर इंटीरियर जो हमारे पास इंटीरियर है हमारे सामने वो सिम्फिसिस प्यूबिसिस पाया जाएगा। पोस्टीरियरली पीछे रेक्टम और सेमिनल वेसिकल्स है। ऊपर जो हमारे पास सुपीरियरली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर इंटीरियरली नीचे जो साथ साथ आएंगे वो यूरिथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल में। जबकि हमारे पास फीमेल में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इंटीरियरली जो सामने वो सिम्फिसिस प्यूबस ही है जैसे कि हमारे पास मेल में है। पोस्टीरियरली इसमें यूट्रस आएगी और फिर अपर पार्ट ऑफ द वजाइना। सो डिफरेंट है, देयर इज मेल एंड फीमेल पोजीशन ऑर्गन एसोसिएटेड विद द यूरिनरी ब्लैडर। मेल के पोस्टीरियरली पीछे हमारे पास पाया जाएगा हमारे पास रेक्टम और सेमिनल वेसिकल, जबकि फीमेल में जो पाएंगे वो हमारे पास क्या है, यूट्रस और इसका अपर पार्ट ऑफ वजाइना। स्पिरली इसमें भी इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटीरियरली में यूरिथ्रा, स्मॉल फॉर्मिंग मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल इन शेप है, हमारे पास रेफरल पियर शेप्ड है, ओवल बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, जब इसमें यूरिन फुल होगा। इसके हमारे पास एक इंटीरियर सर्फेसिस है, इंटीरियर सर्फेसिस है और फिर हमारे पास एक सुपीरियर सर्फेसिस है। जैसे कि डायग्राम बताया कि एक सुपीरियर है इंटीरियर सामने वाली और एक पोस्टीरियर सर्फेसिस है जिसको हम फंडस भी कहते हैं। द ब्लैडर इज ओपन इनटू द यूरिथ्रा एट इट्स लोअर पॉइंट इज नोन एज नेक हमारे पास, ठीक है। यानी ब्लैडर यूरिटर से और यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास जब ये हमारे पास यूरिथ्रा में एंटर होगा तो एक बिल्कुल नैरो सा पार्ट होगा जिससे हमारे पास इसको यूरिनरी ब्लैडर का क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। पेरिटोनियम विच कवर द सुपीरियर सर्फेसिस बिफोर इट इज अपवर्ड एट पेरिटोनियम लाइनिंग द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाता है हमारे पास। जो पेरिटोनियम कवर करती है सुपीरियर सर्फेसिस को, ये इसी तरह हो गई, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी हमारे पास और नीचे वाले पार्ट को कवर नहीं करेगी। पोस्टीरियरली इट इज सराउंडिंग द यूरिटर्स इन द फीमेल एंड द रेक्टम इन द मेल। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारे पास ऑर्गन एसोसिएटेड विद फीमेल के पीछे यूट्रस होगा हमारे पास, जबकि मेल में इसके पीछे हमारे पास क्या है, रेक्टम और इसके सेमिनल वेसिकल्स आ जाएंगे। देन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर्स। द आउटर लेयर इज कंसिस्ट ऑफ, द आउटर लेयर है, मिडल लेयर और फिर हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर है। आउटर लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स या नर्व्स वगैरह क्रॉस करती हैं हमारे पास ऑन द अपर सर्फेसिस बाय द पेरिटोनियम हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट आपके हमारे पास पाया जाता है, इंटीरियर सर्फेसिस का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। द मिडल जो होती है वो हमारे पास इंटरमिंगलिंग स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास अरेंज करते हैं इन द 3 लेयर्स में, जिसके लेयर्स में, ठीक है। यानी जैसे कि हमारे पास आप बालों की चुटियाँ बनाते हो हमारे पास, इसी तरह स्मूथ मसल आपस में इंटर मिंगलिंग हुए होते हैं जिसको हमारे पास क्या कहते हैं, डिटर्सर्स मसल्स भी कहते हैं। इट्स एम्प्टी इन द ब्लैडर व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड द मिडल लेयर एंड द इनरमोस्ट लेयर देयर इज एन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो द ब्लैडर इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। द आउटर connective tissue where all of the blood vessel passes through, the middle smooth muscles which are arranged in the 3 layer and form the detrusor muscles, and the inner transitional epithelium layer as you show in the diagram। the transitional epithelium layer आ जाती है हमारे transitional epithelium से हमारे पास लैमिना प्रोपिरा सब मिकोजल लेयर, ऐसे मिकोजल लेयर को हमारे पास मिकोजा कहते हैं। फिर हमारे पास डिटर्सल्स मसल जो कि स्मूथ मसल आपस में इंटरमिंगलिंग हुए भी होते हैं हमारे पास, और साथ आउटर लेयर जो कि हमारे पास एडवेंटिशिया कहते हैं। Then there is an another feature of unibladder, there is a trigone. The trigone means the 3 opening triangle shape and 3 opening which is present into the urinary bladder.
In urinary bladder there is 3 openings, the 2 from the ureters and 1 opening into the urethra. इस अरेंजमेंट की वजह से एक ट्राइगोन से शेप बन जाता है, जिसकी वजह से इसे हमारे पास क्या कहते हैं, ट्राइगोन भी कहते हैं. एंड द पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विच एंटर इनटू द यूरेथ्रा इज नोन एज द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. Then there is a sphincter in the urinary bladder, internal urethral sphincter and their external urethral sphincter, which control the micturition process. The bladder is distendable when it is contained 300 to 400 ml of urine. The total capacity of the urinary bladder is about 600 ml. देयर इज एन 3 ऑरिफिसेस, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 3 ओपनिंग है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि एक हमारे पास ट्राइगोन सा बनाती है. अपर टू posterior opening there is an ureters and the lower is a part of the urinary bladder which enter into the urethra. There is an third orifices आ जाते हैं हमारे पास. ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास डिस्टेंडेबल होता है हमारे पास जब इसमें कैपेसिटी होती है हमारे पास, ठीक है, फुल होने की. जब नॉर्मली इसमें 300 to 400 डाल जाता है, लेकिन टोटल कैपेसिटी इसमें 600 ml है हमारे पास. ठीक है, यानी ये 600 ml तक यूरिन को अपने अंदर रिजर्व कर सकते हैं. The blood supply of the urinary bladder, arterial supply through the superior and inferior vesical artery, and the venous supply is through the infralateral surfaces of the bladder. जो बताएंगे हमारे पास. ठीक है, ये ट्राइगोन आपको नजर आ रहा है हमारे पास, यानी 2 पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द यूरिटर्स है हमारे पास. ठीक है, एंड थर्ड ओपनिंग इज यूरिनरी ब्लैडर इनटू द यूरिथ्रा है हमारे पास. ठीक है, और एक ट्राइगोन सी शेप बनाती है. Then the urethra. The last part of the urinary system is the urethra. Urethra is a muscular tube approximately 20 centimeter in length. In male, the urethra is extends from the neck of the bladder through the prostate gland to the urogenital diaphragm of the perineum, then into the external opening of the glands. यानी मेल यूरिथ्रा तकरीबन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ये हमारे पास एक्सटेंड करता है फ्रॉम द neck of the bladder to the urogenital diaphragm of the perineum हमारे पास है, जहाँ पे हमारे पास स्पॉन्जी यूरिथ्रा पाया जाता है. जबकि फीमेल का हमारे पास यूरिथ्रा 4 सेंटीमीटर लेंथ है. इट स्टैंड फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिसेस ऑफ द वल्वा. सो देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल यूरिथ्रा. This all about anatomy of the urinary system. Thank you. For any query, contact at this number.